और जीवित सोची का बुद्ध का अनुकरण करना। उनके मरने के बाद क्या उनके चारों तरफ बन गया है, उस जाल से बचना। वही जाल हिंदू धर्म है, वही जाल जैन धर्म है, वही ईसाइयत। उस जाल को फाड़ना, अलग करना, पकड़ना जीसस को, खोजना जीसस को, सोची को, बुद्ध को। तब तुम पाओगे कि वहां सिवाय मौन के और कोई संदेश नहीं। तुम्हारे मन के सब घंटे बंद हो जाएं, तुम्हारे मन में चलते सब सूत्रपाठ बंद हो जाएं। तभी तुम्हारे मन के भीतर मंदिर का उदय होगा, तभी तुम्हारे भीतर फूल खिलेंगे समाधि के, तभी तुम्हारे भीतर दिए जलेंगे आत्मज्ञान के। वो दिया जल ही रहा है, वो फूल खिल ही रहा है, तुम्हें उसका कोई स्मरण नहीं। तुम किसी पाठ में खोए हुए हो। रामतीर्थ एक कहानी कहते थे। वो कहते थे एक प्रेमी प्रतीक्षा कर रहा है अपनी प्रेयसी की, वर्षों से दूर चला गया है, न प्रेयसी आ सकी उसके गांव तक, न वो जा सका वापस। बस पत्रों का ही नाता रह गया है, शब्दों का। प्रेयसी दूर जैसे परमात्मा दूर, और शब्दों का लेन देन है। पत्र लिख देता है, पत्र आ जाते हैं। पत्रों से क्या पता चलता है? पत्रों से कोई प्रेम घट सकता है कि पत्रों से कोई प्रेम की चरमता, कोई उत्कर्ष आ सकता है? लेकिन पत्र मन को उलझाए रखते हैं, भरे रखते हैं। राह देखता रहता है पत्र की, पत्र लिख देता है, वर्ष पर वर्ष बीतते जाते हैं। अब तो उसे याद भी नहीं आता कि प्रेयसी का चेहरा कैसा है। अब तो उसे यह भी डर है कि वो जाएगा तो प्रेयसी उसे पहचान पाएगी या नहीं। और अब उसे एक नया भय भी समा गया, क्योंकि वो प्रेयसी को जो पत्र लिखता है वे सच्चे नहीं है। जो बातें उसे ख्याल में आती हैं वो लिखता है, अच्छी अच्छी बातें लिखता है, लेकिन वे सच नहीं है। वो अब भी कहता है कि तुम्हारे बिना एक क्षण जीना मुश्किल है, लेकिन वो जी रहा है, कुछ भी मुश्किल नहीं। वो लिखता है कि तुम ही मेरे सपनों में छाई रहती हो, लेकिन वो देखता है कि अब तो उसको चेहरा भी ठीक से याद नहीं आता, सपने में छाने का कोई सवाल नहीं। तब एक डर उसके मन में पकड़ता है कि कहीं प्रेयसी के जो पत्र उसके लिए आते हैं उनमें भी यही बातें होती हैं, कहीं यही हालत जो मेरी है वो प्रेयसी की ना हो। पत्र सब झूठे हो जाते हैं, आज नहीं कल शब्द झूठे हो ही जाएंगे। जो शब्दों पर बहुत निर्भर रहेगा वो झूठ में खोता जाएगा। और शब्द बड़े चालाक हैं, जब तुम लिखते हो तब तुम भूल ही जाते हो। लिखते वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि बड़ा ठीक है, शायद लिखते वक्त तुम जान के धोखा भी नहीं देते। तुम किसी को पत्र लिखते हो कि काश तुम आ जाओ और यहां कुछ देर रहो तो बड़ा सुख हो, और जिस दिन वो मेहमान सूटकेस लिए घर उतरता है उस दिन तुम्हारे चेहरे पर कोई सुख नहीं दिखाई पड़ता। और जब तुमने लिखा था तो कोई जान के तुमने झूठ लिखा हो ऐसा नहीं है। जब तुमने लिखा था तुमने सहजता से ही लिखा था। शब्द झूठे हैं, उनसे झूठ लिखने की जरूरत नहीं, शब्दों के होने में झूठ है। उनसे तुम कविताएं बना सकते हो, और कविताएं बना के तुम खुद ही सम्मोहित हो सकते हो। तो वो प्रेमी डरने लगा था कि जो मैं लिखता हूं कहीं ऐसा ही तो मेरी प्रेयसी नहीं लिखती, हो सकता है उसको भी मेरा चेहरा भूल गया हो। और एक दिन वो पत्र लिख रहा है, वो लंबा लिखता जा रहा है, और प्रेयसी आ गई है। उसने दरवाजा खोला तो दरवाजा अटका था। प्रेमी को उसने देखा कि वो पत्र लिखने में लीन है, दिए के पास झुका है, तो वो द्वार पर ही बैठ गई। समझा कि कोई जरूरी काम कर रहा है, वो पूरा कर ले, तो फिर बाधा डाले। वो प्रेयसी को ही पत्र लिख रहा है, वो द्वार पर सामने बैठी, वो आंख नहीं उठाता। प्रेमियों के पत्र लंबे होते चले जाते, 10-12 पेज लिख के वो आंख उठाता है तो उसे भरोसा नहीं आता। वो आंख मील के देखता है तो भी उसे भरोसा नहीं आता। वो कहता है क्या, वो थोड़ा डरता भी है, क्योंकि ये कोई अपेक्षा ही नहीं है कि प्रेयसी यहां आ जाएगी। और वो प्रेयसी कहती तुम इतने भयभीत क्यों दिखाई पड़ रहे हो, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं मौजूद हूं, तुम ना आ सके तो मैं थक गई तो मैं खुद चली आई। और वो प्रेमी रोने लगता है और वो कहता है तूने मुझे चौंकाया क्यों नहीं, पहले क्यों ना कहा, घंटों से तू बैठी,
और मैं तुझे ही पत्र लिख रहा हूं। रामतीर्थ कहते थे परमात्मा के सामने जब हम शब्द लेकर खड़े रहते हैं तो हमारी हालत यही, वो मौजूद है, घंटों से नहीं सदा से, वो द्वार पर ही बैठा है और हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र लिखने जैसी है, ध्यान उसको देखने जैसा है। ध्यान का अर्थ है बंद करो शब्दों की बकवास, सीधा देखो, वो दरवाजे पर मौजूद है, वो सदा से मौजूद है, वो कभी गया ही नहीं था वहां से। और तुम बड़ा शोरगुल मचा रहे हो, घंटा बजा रहे हो, धूप दीप जला रहे हो, बड़ी प्रार्थना कर रहे हो, और उसी की वजह से तुम चूक रहे हो, देख नहीं पा रहे, और तुम बड़े प्रसन्न हो कि परमात्मा को पत्र लिख रहे हैं। ये प्रेम की जो पाती तुम लिख रहे हो, यही तुम्हारी बाधा है। तुम कृपा करो, व्यस्तता छोड़ो, ये घंटनाद बंद करो, ये पूजा अर्चना हटाओ और देखो वो सामने मौजूद है, वो सदा से मौजूद है। प्रार्थना और ध्यान का यही अंतर। प्रार्थना फिर भी शब्द का दोहराना है, ध्यान शब्द का छोड़ देना है। इसलिए जो धर्म प्रार्थना पर खड़े हैं वो ध्यान को समझ ही नहीं पाते, और जो धर्म ध्यान पर खड़े हैं वो हैरान होते हैं कि प्रार्थना से कोई कभी कैसे पहुंचेगा। ईसाईयत, हिंदू, यहूदी सब प्रार्थना पे खड़े हैं। जैन, बौद्ध, सूफी, हसीद ध्यान पर खड़े, और दोनों के बीच बड़ी दरार है। लेकिन जब मैं ऐसा कहता हूं कि जैन, बौद्ध, सूफी, हसीद ध्यान पर खड़े हैं, तो आप ये मत समझना कि आज के जैन ध्यान कर रहे हैं। वो महावीर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं जिसने उन्हें ध्यान समझाया। वो बुद्ध के सामने थाली लिए खड़े हैं, आरती उतार रहे हैं जिसने उन्हें कहा कि ध्यान करो, वो उसकी प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं गजब किया तुमने कि तुमने हमें ध्यान समझाया, हम कैसे तुम्हारे अनुग्रह से ऋण हो, हम तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। और तुम ये मत समझना कि जब मैं कहता हूं हिंदू, मुसलमान, ईसाई प्रार्थना के धर्म है तो कृष्ण, क्राइस्ट या मोहम्मद प्रार्थना के लोग थे, वे ध्यान के ही लोग थे। उन्होंने ध्यान करके ही जाना था परमात्मा को, और जब परमात्मा को जाना तो धन्यवाद, उनकी प्रार्थना धन्यवाद थी। वो उन्होंने धन्यवाद दिया है। जो मौन से जाना है उसे उन्होंने अनुग्रह में प्रकट किया। वो नाचे, आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए, और उन्होंने अस्तित्व को धन्यवाद दिया है। बुद्ध, महावीर धन्यवाद भी नहीं देते, वे ध्यानस्थ हो गए हैं, ध्यान ही उनका अनुग्रह भाव है, वे धन्यवाद भी नहीं देते, वे उतना भी शब्द का उपयोग नहीं करते। लेकिन क्राइस्ट, जरथुस्त्र, मोहम्मद, मूसा धन्यवाद देते। ये व्यक्तियों पर निर्भर करेगा। धन्यवाद तुम दे सकते हो, चाहो ना दो।